हाँ जी एंड वेलकम बैक। आज मैं जॉन सीना के साथ नहीं बैठा हुआ भाई लोग, मेरे साथ आ चुका है अली द टी ताबिश। कैसे हो भाई? मुझे लगा कि आज मैं अंडरटेकर के साथ बैठा हूँ। कर दी ना शुरू में ही मुझे डिसअपॉइंट कर दी ऐसी ठंडी चूस मार के। मैं ठीक हूँ यार। मैं कल वो एलक्यू ब्लड ने इतना फ्रीज कर दिया मुझे। IQ ब्लड जो है ना, वो उनका ब्लड बैंक जो है ना, वो खाली पड़ा हुआ है आजकल। डिप्लीट हो गया। हाँ। बट आई एम गुड, हाउ यू? आई एम गुड ब्रो। मतलब कि PSL जो है थोड़ी सी पेस पकड़ी है इस हफ्ते उसने। यार थोड़ी सी सही पेस, मतलब इतने वन साइडेड मैचेस, इतने डेड रबर चल रहे थे कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि यार क्या करें। लाहौर कलंदर जैसी परफॉर्मेंस देगी तो हम क्या करें? नॉट जस्ट लाहौर, कराची की परफॉर्मेंस, कराची लाहौर की history was परफॉर्मेंस, bad. पिंडीज की परफॉर्मेंस। पिंडीज तो रहने ही दो ना, वो देर आउट ऑफ दी। माइनस कर दिया, माइनस डन, खत्म ब्रो। नाम ही नहीं लिया। 5 मैचेस 5 लॉसेस। इस नोट्स में भी एक चीज लिखी हुई है, पिंडीज इज पिंडीज, 5 लॉसेस आउट ऑफ 5। इनकी बात ही नहीं दैट इज डन, खत्म, मूविंग ऑन। करनी। पेशावर अनबीटन ब्रो, क्या खूबसूरत खेल रहे। यार कल का मैच ऑल्दो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्पेशली एट द एंड, लेकिन वो उस तरह से नहीं फंसा जैसे मैं चाह रहा था कि फंसे। हम तो चाह रहे थे सुपर ओवर भी हो जाए। वो तो हम कब से जा रहे हैं, हमारी हैं। सुपर चैटें लगी होती हैं सुपर ओवर। बट नहीं यार, एक्सेलेंट गेम प्ले ओवरऑल। बाबर सीम्स रस्टी, बट उसको उस दिन बॉल जो लगी है कल भी, उसने एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा, उसके बाद पकड़ के बैठ गया, दर्द निकल आया। सो ही वाज स्लो, ही हैज बीन स्लो। एक बड़ी अच्छी इनिंग्स आई थी उसकी। उसके अलावा मतलब अगर ओवरऑल रन स्कोरर्स में देखें, ही इज थर्ड ऑन द चार्ट्स, लेकिन स्ट्राइक रेट इज 130 वंस अगेन। यार बात फिर वहीं आ जाती है जो कि मैंने शुरू में पहले भी की थी, क्या कहते हैं, जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे कि इट और पेशावर की परफॉर्मेंस डिपेंड्स अ लॉट ऑन बाबर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन इन मैचेस में जिसमें उसके रन स्लो आए हैं, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ही ऐसी इनिंग्स की थी जो स्टेबिलिटी दे दे टीम को, ठीक है। कल थोड़ी ज्यादा स्लो थी, थी, बट स्टेबिलिटी अगेन चाहिए थी टीम को, ठीक है। कि अगला आपका मेंडिस आके जिस फरावानी से स्कोर कर रहे हैं, फरावानी थी भाई, रवानी थी, दूर की रवानी थी। सो वो चीज़ देखते हुए थोड़ा सा कि जब अगला कर रहा है और आपने सिर्फ उसको ऐसा हाथ देना है, उसको इतनी स्टेबिलिटी देनी है एट दी अंदर एंड कि वो उसी फ्लो से गेम खेलता रहे अपनी। सो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट थी और वही जो है ना वो बाबर पूरी कर रहा था। लेकिन मुझे मसला बताइए, मुझे मसला ये है, जिस दिन मेंडिस ना चला तो फिर तो ये इनिंग्स मरवा देगी। ये सबसे क्या कहते हैं बड़ा सवालिया निशान ही यही है, ठीक है, क्योंकि हाँ यही कि अगर मेंडिस जिस दिन नहीं चल रहा हो और अगले एंड पे कोई ना चल रहा हो तो फिर उस दिन बाबर क्या करेगा। हाँ, तो मतलब मेंडिस को देखो, 309 रन मार दिए उसने 170 के स्ट्राइक रेट पे, 1 सेंचुरी 2 50s इस हफ्ते। वो भी बैक टू बैक ही चल रहा था, बैक टू बैक 3 बैक्स आई हैं। उसके अलावा उनकी बॉलिंग हैज बीन सुपर्ब। नाहिद राना एंड शरीफुल इस्लाम तो कमाल हैं ही है। इफ्ती मेनिया टॉप ऑफ द चार्ट्स भाई, टॉप विकेट टेकर्स टॉप 5 में चल रहे हैं। पागल हो गए भाई यार। वो कोई कह रहा था ना, मैं लाइव चैट में आके कि इफ्ती मेनिया को फास्ट ट्रैक करवाओ। किसी ने सुपर चैट में पूछा कि कौन से नए प्लेयर्स लेके आओगे। मैंने रफात का नाम लिया, मास का नाम लिया, तो कहते इफ्ती मेनिया। मैंने कहा भाई नए प्लेयर्स का तूने सुपर चैट पूछा। बट यार वी सी दिस ऑफन विद PCB, विद पाकिस्तान क्रिकेट, कि कोई एक प्लेयर ऐसा जो है ना आउट ऑफ द ब्लू आके जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आके परफॉर्म कर देता है विद द बॉल। मतलब वो वही बात हो गई ना, जैसे साइम अयूब, ठीक है, बैट दूसरा नहीं चल रहा, बॉल चल रही है भाई, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है ना अगली अपनी टीम को ज़रा देखना होगा, क्योंकि देखें आपकी इफ्ती को लेट्स सपोज आपने स्लॉट इन करना है तो कैसे करना है, मतलब आप कहाँ स्लॉट इन करोगे इफ्ती मेनिया को। आपको ऐसे बॉलर की ज़रूरत है, बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि ही इज़ नॉट नोन फॉर हिज बॉलिंग ना, और हमने नोन फॉर हिज बॉलिंग एट ऑल, ठीक है, नोन फॉर हिज बिग हिटिंग, लेकिन बिग हिटिंग हमें करके दिखा तो वो एक मैच में ही उसमें थोड़ा सा जलवा दिखाया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया। बट आपके पास जगह, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि माइक हैसन की स्ट्रैटेजी पे चलते हुए ही कि अगर आपको ऑलराउंडर्स वाली टीम बनानी है जो बैटिंग डेप्थ भी दे रही है और आपको बॉलिंग में बैकअप भी दे रही है, वहाँ पे फिर भी इफ्ती मेनिया की जगह बन जाती है। बट देन अगेन बट वो बैटिंग का वो दिखाए जलवा, देन अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड अली टी, बात फिर वहीं आ जाती है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। मसला मुझे ये है, खैर इफ्ती मेनिया हैज बीन सुपर्ब विद द बॉल, लेकिन द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस टूर्नामेंट भी पेशावर से सूफियान मुकीम उर्फ सूफी मैक, जिसके पीछे हम पड़े हुए थे कब से।
कह रहे थे सबसे पहले तो जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं इस पे, सुफियान मुकीम की एक स्पेसिफिक वीडियो है जो बहराम ने निकाली थी कि यार उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं श्रीलंका लेके गए थे। अब सारे फिर आवाज़ उठाने लगे कि उसको होना चाहिए था। जिस तरह की बॉलिंग वो करवा रहे हैं ना ब्रो, ही इज बिन ऑपरेटिंग ऑन अनदर लेवल। कमाल। उससे जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी जो हम बात भी कर रहे थे कि कंट्रोल, इट्स जस्ट दैट हिज कंट्रोल वाज वेवर्ड, ठीक है। और हमने देखा काफ़ी दफ़ा कि वही जो हमें एक बॉलर से क्या ज़रूरत होती है ख़ासतौर पे मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में, कि आपका जो रोल है वो आप फुलफ़िल करो, ठीक है ना। नंबर 1 जॉब फॉर अ स्पिनर, ठीक है, इन दिस डे एंड एज, और जहाँ ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस होती हैं, लगातार जो है ना फुल ऑन बैटिंग पिचेस होती हैं, स्कोर पे स्कोर बन रहा होता है, ऐसे स्पिनर का आके क्या काम करना होता है? रन्स रोकना। आप रन्स रोकते हो तो विकेट नहीं निकलती है। He's been taking wickets through the middle करवा रहा है, और थ्रू द मिडिल सुफियान मुकीम और नाहिद राना का इतना फिट कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना कि वो बिल्कुल ही चोक कर देते हैं ऑपोजिशन को। मिडिल ओवर्स में स्कोर ही नहीं करने दे रहे नहीं, और विकेटें भी ले रहे हैं क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है ना, ठीक है। वो जब आपका कंट्रोल अच्छा है, जब आपने रन्स चोक कर दिए हैं, तो फिर द बैट्समैन हैज टू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा। बट देन अगेन सूफी मैक का जो मैंने नोटिस किया है ना, वो रन रोकने से पहले विकेट निकाल देता है उस वजह से फिर रन रुक जाते हैं। तो ही इज बिन, उसकी लाइन एंड लेंथ कंट्रोल, जिस तरह अली ताबिश ने बात की, कंट्रोल हैज बिन मैग्निफिसेंट। उसका होता क्या था, वो ड्रैग बैक्स कर देता था क्योंकि उसका रिलीज पॉइंट थोड़ा आगे निकल जाता था। अभी वो ज़्यादा नज़र नहीं आया। इकॉनमी भी उस इकॉनमी रेट देखो 6.45 है उसका, 13 विकेटें उसकी, और साथ फिर ऑपरेट करते हैं उसके साथ साथ नाहिद राना जो कि अब चला जाएगा, लेकिन उसको तो पाकिस्तानी बैटर खेल ही नहीं सक रहे भाई। वो हमारे बैटर्स की प्रॉब्लम ये है ना, एक तो तेज गेंद आ रही है, एक्सप्रेस पेस पे आ रही है 145 प्लस पे, और फिर ऊपर से शॉट आ रही है, तो खत्म। बस खत्म, क्रिप्टोनाइट मिल गया आपको, पता है कि यही करना है बस। तो जो भी फास्ट बॉलर आ रहा है, इवन के इफ यू सी थोड़ा सा हसन अली को, तो ही इज बिन, वो स्किडी तो हमेशा से था, बट उसने थोड़ी सी अपनी लेंथ पुल बैक की है। वो इसी जो है ना इन्हीं गेंदों पे आ रहा है, करा रहा है इस टूर्नामेंट में, कि जिससे उसको विकेटें भी मिल रही हैं और रन्स भी रोक रहा है। वो बात वही आ जाती है यार, आप क्यों मतलब अपने बैटर्स को, मतलब आई डोंट गेट इट एट ऑल कि यार आप कहीं पे कोई ऐसे नहीं डेवलप कर पा रहे जो शॉर्ट बॉल को सही खेल ले, जो एक्सप्रेस पेस को नेगोशिएट ही सही कर ले यार। बेशक आप उसके क्या कहते हैं, उसको फुल ऑन बैटल पे ना जाओ एक्सप्रेस पेस के साथ, लेकिन उसको अच्छे से नेगोशिएट तो कर लो। एक्सप्रेस पेसर पाकिस्तान में कौन है इस वक्त? एक हारिस रऊफ, एक एक्सप्रेस पेसर है, वो डोमेस्टिक खेलता नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ से? नहीं, बट आकिफ जावेद इज आल्सो देयर। आकिफ जावेद इज इंजर्ड ऑल द टाइम यार आपके पास एहसानुल्लाह एक था इंजर्ड, वो देन ही कम्स बैक 145 पे, इतनी फिल्थ अभी उसने बॉल कराई, बहुत गंदी बॉलिंग कराई। खैर उसको मैं अभी ब्लेम भी नहीं करूंगा, पहला मैच था इतने अरसे बाद उसका, बीपीएल में खेला था, अच्छा खेला था, तेज भी था, लेकिन वो नहीं नजर आ रहा है, वो चीज नजर नहीं है। बट आपके पास यार डोमेस्टिक में है, हाँ, लेकिन पिचेस भी तो उस तरह की पिचेस, मसला फिर वहीं आ जाता है, वो आपको ट्रू बाउंस देती नहीं है जहां पे आप शॉर्ट बॉल को खेल सको। बॉल इधर इधर बैठ रही होती है, उसको मारते हैं ये फिर। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जब से कराची मूव हुई है पीएसएल की लेग, हम देख रहे हैं कि टू पेस्ट बाउंस जो है ना, स्पंजी बाउंस, ठीक है, जो धोखा देने वाला कि बॉल कहाँ आएगी, वो बैटर्स ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इस चीज़ पे की है। हमारे लोएस्ट टोटल 100 का, 97 का, 87 का, इधर ही लग रहा है। इस हफ्ते में ही आया, इस हफ्ते में ही आया, और उसमें से 2 तो वो फिर लाहौर ने एलक्यू ब्लड 197। खैर लाहौर पे अभी आते हैं। पेशावर की बात ये है कि नाहिद और शरीफुल जा रहे हैं। That's going to be a big नाहिद loss. का इकोनॉमी रेट 5.75 5.75 नहीं 5.42 कल और कम हो गया, वंडरफुल 5.42 भाई, that's amazing. और शरीफुल with the new ball has been amazing as well. अब मसला पड़ेगा इन्हें, yes, शरीफुल ओवरऑल इवन कल के मैच में he bowled his spell of 27 runs only, ठीक है, जहाँ पे आपने 197 डिफेंड करना है और आप 6.5 की इकोनॉमी दे रहे हो, उससे अच्छी क्या बात। लेफ्ट आर्म एंगल वही थोड़ी सी बाउंस भी जनरेट करता है, विद इन द चैनल रखता है, प्लेयर को रूम नहीं देता। आप लोगों ने सुना होगा, हमें कब से कह रहे हैं, नाहिद राना, शरीफुल, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान एंड तंजीम हसन साकिब, दिस इज अ मच वे बेटर पेस अटैक देन पाकिस्तान 100%। नाहिद और शरीफुल जा रहे हैं, लॉस होगा इसका पेशावर को बहुत ज़्यादा। एक तो दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं, अब उन्हें फॉरेन से रिप्लेस करना पड़ना है। मिनिमम आप 3 खिला सकते हो फॉरेन प्लेयर्स, मैक्सिमम 4। जेम्स विंस आ गया, अब करेंगे क्या ये?
इनके पास एरन हार्डी और जेम्स विंस और ब्रायन बेनेट की ऑप्शन है, तीनों बैटर. एरन हार्डी मोर ऑफ एन ऑलराउंडर हु कैन कम इन द प्लेस ऑफ आमिर जमाल बाय द वे. Bring in Ali Raza, Bring in Khurram. they've got Abdul Subhan as well, शाहनवाज दहानी. तो ऑप्शंस तो है इनके पास, लेकिन तुझे लगता है उस तरह रेप्लिकेट कर सकेंगे इनकी परफॉर्मेंस? यार इट्स हार्ड बेंच टू लिव अप टू, मतलब बेंच मार्क टू लिव अप टू, जो शोरेफुल और नाहिद क्रिएट करके जा रहे हैं. सो उसमें आई थिंक वो स्ट्रगल तो करेंगे, बट अली रजा हमने देखा है कि विकेट टेकर तो है. वो भी ही गोज फॉर अ फ्यू, बट वो विकेट लेता है. और अच्छे मैच, कुछ मैच में तो एसेंशियल विकेट्स निकाली हैं, टॉप ऑर्डर की विकेटें निकाली हैं, बिकॉज ही गोज इन विद द न्यू बॉल एंड ही गोज इन हार्ड. आई थिंक अगर अली रजा खेल रहे हैं ना, गिव हिम द रोल ऑफ नाहिद. या इट हैज टू बी, क्योंकि एक तो ये कि वो पेस, ठीक है, वो लाइन और लेंथ भी उसको रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि उसका साइज और स्टैचर भी वही है, हाइट भी वही है तकरीबन. नहीं, हाइट नाहिद की थोड़ी ज्यादा लंबी है ब्रो. कितने 2-3 इंच की? नहीं ज्यादा लंबा. नाहिद इज क्वाइट टॉल. तो अली रजा भी 6 फुट प्लस हो गया है. वो अच्छा खासा लंबा है ब्रो. आप जरा चेक करें. नाहिद बहुत लंबा है भाई. बट वो हाई आर्म एक्शन जो अली रजा जिससे वो आता है, तो आई थिंक इट कैन बी, मतलब वो रोल एटलीस्ट फुलफिल कर सकता है नाहिद राना वाला. बट देन अगेन ही हैज टू कंट्रोल हिमसेल्फ दैट वे. 6'5" है नाहिद, और अली रजा 6'2" है. 6'2" नहीं है वो है 6. चेक नहीं, बड़ा हो गया यार, वो जवान है, ही इज ग्रोइंग, ही इज इन हिज ग्रोइंग, मतलब वो तो फैक्ट बात है. वैसे यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्लेयर इज 6'5". यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्लेयर आ नहीं रही उसकी हाइट. अच्छा चलो. एनीवे, जो क्या कहते हैं, फीलर मैंने देखा है थोड़ा सा, व्हेन ही इज स्टैंडिंग विद अदर पीपल दैट वी नो कि उनकी क्या हाइट है. ही इज टॉल, बट टॉल है, ही इज नॉट एज टॉल एज नाहिद. चलो. एनीवेज, तो ही कैन डू दैट रोल. एंड देन फिर वो शोरूफुल वाला रोल जो है वो खुर्रम मंजूर के ऊपर आता है, बिकॉज करंटली अगर इनको रिप्लेस करना है शोरेफुल और नाहिद को, तो जो 2 बेस्ट ऑप्शन लगते हैं वो यही लगते हैं, ठीक है. और आमिर जमाल को जिस तरह आप यूटिलाइज कर रहे हो, दैट रोल गोज टू एरन हार्डी बाय डिफॉल्ट वाली बात हो गई. बेटर देन आमिर जमाल, एंड इतनी कुट तो एरन हार्डी भी खा ले. बट हो सकता है शायद कम ही खा ले. बट क्योंकि कल वो जो 21 वाला ओवर था ना, वो बेशक एक आउटसाइड एज था, ठीक है, सिंगल्स थे, बट देन अगेन वो आमिर जमाल से आप थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट कर लेते हो, बिकॉज आमिर जमाल इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. इज बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग T20s में आज तक मुझे उसकी इम्प्रेस नहीं की ब्रो. ना इकोनॉमी ना विकेटें, कुछ भी नहीं. सो वो खैर पेशावर के लिए इतने बुरा सीन नहीं है, क्योंकि उनके पास केपेबल रिप्लेसमेंट्स है. खुर्रम शहजाद मुझे बहुत अच्छा लगता है. ही इज वंडरफुल न्यू बॉल बॉलर. तो और स्पेशली अगर जेम्स विंस को वो लेके आते हैं, तो फिर थोड़ा सा मसला इनको कॉम्बिनेशन का हो जाएगा कि फिर हारिस को बिठाएं, क्या करें, फरहान यूसुफ को बिठाएं. अगर फरहान यूसुफ को बिठाते तो जेम्स विंस ओपन करेगा, तो हारिस 2 डाउन आएगा. हारिस 2 डाउन पे कभी भी नहीं चला. तो ये थोड़े से आंसर्स ने जो हैं उसे आंसर करना, क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ना है. उसके अलावा सेंस मुझे यही बन रही है कि स्टिक विद द सेम टीम, रिप्लेस नाहिद एंड शोरीफुल विद खुर्रम एंड अली रजा, एंड एरन हार्डी विद आमिर जमाल. आपका कॉम्बिनेशन भी पूरा हो जाएगा. काइंड ऑफ लाइक दैट. टेक्निकली बनता यही है, ठीक है, बनता यही है, क्योंकि हारिस ने पिछले मैच में कुछ करके दिखा दिया, ठीक है, शोड सम स्टैचर, शोड सम मैग्नीट्यूड के मैं व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. क्योंकि हम इतने मैचेस से यही मिस कर रहे थे कि भाई तू करके तो दिखा. एवरीवन नोज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, लेकिन वो देखा नहीं ना इतने अरसे में. तो ही हैज टू शोकेस इट प्रॉपर्ली. और उसमें अभी मजीद उसको आई थिंक एक और मैच दे देंगे, एंड इफ ही डजंट डू वेल तो फिर तो ऑब्वियस रिप्लेसमेंट यही बन रही है, क्योंकि मेंडिस इज डूइंग ग्रेट विद द बैट. मेंडिस को तो चेंज ही ना कर, और वो कीपिंग भी सही कर रहा है, आपको मसला ही नहीं है वहाँ पे. सो बाबर को तो निकाल नहीं सकते, कैप्टन है वो. वही जो मार्नस का हम कह रहे थे, आ जाते हैं हम मार्नस के ऊपर. उस दिन मैच जितवा गया बड़ी स्लो 50 पे, लेकिन दैट वाज द रिक्वायरमेंट थी. मैच जितवा गया 2-2 ब्रो. 2-2 हैदराबाद किंग्स विन. व्हाट चेंज? ग्लेन मैक्सवेल. बस उनका आमद थी, उनकी आमद. वो वाली पहले मैच पे परफॉर्मेंस नहीं आई होगी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आ गया. यार बनता है, यू नो, जब यू गेट दीज इम्पैक्ट प्लेयर्स, दीज पावर प्लेयर्स, ठीक है, तो अगली टीम थोड़ी सी उसकी वेरी तो होती है, यू नो. बट द थिंग इज ही प्रूव्ड लाइक अ गुड लक चार्म फॉर देम. जो नहीं जीत पा रहे थे, वो भी 4 मैच नहीं जीते हुए थे, 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा मुकाओ जी, आओ जी. मैक्सवेल तो था गुड लक चार्म. ये तो हम थोड़ी सी उस तरह की बात कर रहे हैं. थोड़ी सी चेंजेस भी किए ना. बिल्कुल. सबसे पहले तो हुनैन शाह को लेके आए हैं, हु हैज बीन अमेजिंग.
उस दिन लास्ट बॉल पे हारे थे ये लोग किससे, लास्ट ओवर में हारे थे पेशावर से, जो इफ्तिखार ने इसे छक्का मार दिया था। पूरे स्पेल में एक गंदी बॉल थी और वो ली थी जो स्लॉट में दे दी यार। वो मैच ऐसा था कि मतलब इट वाज अ गुड पॉइज्ड अप सिचुएशन, ठीक है, एनीवन कुड बिकम द हीरो एट दैट टाइम। उसमें हुनैन रियली डिड होल्ड हिज नर्व, और उससे पहले वाले ओवर और वो बॉल से पहले भी बहुत बेहतरीन। अब वो ओवर ना होते तो वो मैच भी उस तरह ना बनता। सिर्फ एक छक्का, एक गंदी बॉल है ब्रो, एक गंदी बॉल है उस स्पेल में, मैं बता रहा हूँ पूरे 4 ओवर में, ठीक है। और वो हार्ट ब्रोकननेस जो मैच के बाद नजर आई थी, और मतलब वो रिमेंबर आई रिपीटेडली सेड कि हांगकांग हैदराबाद किंग्समैन अब हांगकांग नहीं है, 2 मैचेस जीत गए, 2 मैचेस जीत। तो हैदराबाद किंग्समैन की ट्रैजेक्टरी जो थी ना वो अच्छी तरफ जा रही थी। They were getting closer and closer to a win with each match, and especially that Peshawar match, it could have gone either way. And then उसके बाद जो अगला मैच आया they won, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं फंसा के जीते, जैसा पिछला मैच था बिल्कुल वैसे ही फंसा के जीते, और अगला और बहुत कन्विंसिंगली। बीच में एक छोटा सा पीरियड आया था, एक साथ 3 विकेटें गिरना साइम की आगे वाली, बट they held it, लेकिन मार्नस held it। चल एक और चेंज है ना, मार्नस ओपनिंग, जो कि अगर खेलता है ना मार्नस किसी भी दुनिया में T20 क्रिकेट, तो वो ओपन ही करता है, उसको फील्डर अंदर हैं तो वो कर लेगा, निकाल लेगा रन। जैसे ही फील्डर पीछे जाएंगे तो वो स्लो डाउन होगा ही होगा, उसकी वो वाली गेम नहीं है। गुड चेंज इन अ सेंस के मार्नस को ओपन करवा रहे हो, साथ माज है, उस दिन जो मारा है खूबसूरत यार, 20 रन इमाद वसीम को पहले ओवर में। यार सी आप हम मास सदाकत से हमें रिक्वायर्ड क्या है, यही है ब्रो भाई। जाओ और अगलों को डिस्ट्रॉय कर दो। बेशक आपने 2.5 ओवर की इनिंग खेली है, 2.5 ओवर में आपने 36 अगर कर लिया है, आप एडवांटेज देंगे इतना ज्यादा आपको और क्या चाहिए? क्योंकि यार 2.5 ओवर में आपका स्कोर 50 पे पहुंच गया, आपने 36 कर दिया, टीम का स्कोर 50 हो गया, अगली टीम वैसी जो है ना नीचे बैठ गई है, आपने कबर खोद दिया उनकी। अब वहां से मतलब गंदा करना थोड़ा टास्क होगा, बट टू कैरी इट ऑन, ठीक है, टू मेक इट इनटू समथिंग, ठीक है, वो मास से भी रिक्वायर्ड है। क्योंकि हर दफ़ा हर मैच में आप एक क्विक फायर 30-35 नहीं कर सकते, सिर्फ आपको इससे आगे भी तो जाना है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना आपकी जो है ना एक किस्म की लेगेसी भी बन सकती है, एक किस्म का आपका रोल डिफाइन हो सकता है कि भाईजान ये दिस इज ही इज इन फॉर द लॉन्ग हॉल, जस्ट एज साहिबजादा फरहान हैज डन, ठीक है, वो कर रहा है। That's why I think साहिबजादा फरहान and महज सदाकत kind of work in T20s. एक थोड़ा लंबा खींचते, एक 2.5 ओवर में इम्पैक्ट दे जाता है। बट आपको थोड़ी सी वो गेम भी तो डेवलप करनी है ना, क्योंकि आप देखो किसी मैच में आप 250 चेस कर रहे हो, तो आपको 2.5 ओवर में सिर्फ 50 नहीं चाहिए, आपको 10 ओवरों में 150 चाहिए। But then again, वो सिर्फ एक प्लेयर पे तो नहीं आता ना, there are different roles in a T20. बट अगर आप ऐसे प्लेयर हो who can create that impact, जैसे हमने कितनी दफ़ा फ़खर की ये बात की है कि जब ऐसी सिचुएशन है फ़खर विल बी द मैन, बिग मैच प्लेयर, और ऐसे मैच में ऑब्वियसली आपको ऐसे प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। तो उस मैच में माज का जो है ना आपको 6 ओवरों में 100 करके देना यार, और कुछ नहीं, 8 ओवरों में आपका 120 लगाओ, वो बनता है फिर माज का। Simon You's form has been worrying though, batting form, bowling भी वैसे उस दिन तो कोटी पड़ गई थी उसको, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा बॉलिंग कराओगे, साइम का क्या था, कम ओवर्स कराता था, आगे से डिसीव करता था, पड़ी नहीं जाती थी, विकेटें निकाल जाता था, रन रोक जाता था। जब आप इतने ज़्यादा ओवर कराना शुरू करो, यू विल बी फाउंड आउट। मोइन अली ने पेला है ब्रो, और बैटिंग फॉर्म लगी नहीं हुई उसको, 2 ड्रॉप पे भी भेजा, फर्स्ट ड्रॉप पे भी भेजा, एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंगली ठीक था। पिछले वाले मैच में फिर भी बेहतर था, लेकिन वी एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम साइम अयूब ना। वी डेफिनेटली डू यार, उसमें एक्सपेक्टेशन भी आपने क्रिएट किया, हमें करके दिखाया है, लेकिन ऐसा डे पाना, मतलब हम फिर वही डिस्कस कर रहे हैं कि यार जो हमने देखा हुआ है, हमें पता है वो यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, सेम एज हारिस, मोहम्मद हारिस, ठीक है, कि हमें पता है कि आप क्या कर सकते हो, और बस हमें वो देखने को नहीं मिल रहा। और पूरी दुनिया, क्योंकि आप जाने ही अपनी बैटिंग की वजह से जाते हो, अपने स्ट्रोक प्ले की वजह से जाने जाते हो, एंड इफ we are not getting, if the crowd is not getting, if the audience is not getting it, ठीक है, तो टीम को क्या समझ आ रही होगी कि किसी को वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही, और आपको सिर्फ देखनी नहीं है, वो परफॉर्मेंस आपकी क्या कहते हैं आपकी टीम को मैच जितवाएगी, टीम को मैच जितवाएगी तो आपका नाम बेहतर होगा, वरना तो फिर देन यू आर नॉट मेकिंग अ केस फॉर योर सेल्फ। तो वो चीज़ें अपने आप की बेहतर करना और अपने आप को ऊपर लेके आना, ताकि ये नहीं कि सिर्फ आवाम की उम्मीदों में पूरा उतरे, आपकी टीम की नंबर 1 एक्सपेक्टेशन तो आपकी टीम की है आपसे, कि आप परफॉर्म करोगे तो आपकी टीम मैच जीतेगी।
एंड देन मतलब अगर आप थोड़ा सा शाइन करके अपनी टीम को मैच जितवा दो, गलत टाइम पे आउट हो गया, इजी सिचुएशन थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आराम से वो मैच वो थोड़ा सा फंसा गया, वो विकेट फंसा गई फिर मैच, बट थोड़ा सा, बट देन अगेन आप जो है ना वो परफॉर्मेंस दो, प्रूव करो सबको, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का एक मसला ये है कि आप करके दिखा देते हो कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, और फिर वो गायब हो जाते हो, और फिर सब वो उसके इंतज़ार में ही रहते हैं कि भाई आप कर देगा, आप कर देगा, आप कर देगा, आप कर देगा, और फिर अगेन देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन अ मैनर कि फिर हम अंडरस्टैंड करें कि हाँ इसकी टीम में जगह बनती है विद दिस करंट परफॉर्मेंस। तो एक और बंदा है जिसकी काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुका था, अली ताबिश, लेकिन उसने जो है ना इस दफ़ा दिखाया है कि व्हाट आई एम मेड ऑफ, दैट्स मोहम्मद अली। यार ब्रो क्या बॉलिंग करवा दी है उसने तीनों मैचेस में 5 विकेटें ली, उन 3 मैचेस में 35 से ज़्यादा रन नहीं पड़े उसे। एक में तो इस्लामाबाद वाले में तो 27 पे 2 विकेटें थी, एक में 3 ओवर में 16 रन दे के 1 विकेट, पेस भी अप एकदम। उसका वेन्यू चेंज होता है ना, वो बंदा चेंज हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या है, so inconsistently good at times. What is this? मुझे उस बंदे की समझ नहीं लगी यार। उसने आई डोंट नो, शायद हमारी वीडियोस ही देख लिया, थोड़ी सी शर्म खा लिया। नहीं, मोहम्मद अली का अगेन हमें पता था कि वो क्या कर सकता है, हमने देखा हुआ है कि वो क्या कर सकता है, मुल्तान में देखा था, दो सीजन पहले भाई, ठीक है, बट उसके बाद वो फिर देखा ही नहीं, गायब हो गया वो मोहम्मद अली, और हम वेट करते रहे। अब क्योंकि हैदराबाद के पास और कोई अटैक की चॉइस नहीं बन रही, अगेन वही बात कि आकिफ जावेद कीप्स यू नो इन एंड आउट हॉट एंड कोल्ड, तो मोहम्मद अली रियली हैड टू स्टेप अप एंड ही डिड वंडरफुली वेल, और पेस भी अप 145 प्लस, इट्स रियली गुड टू सी, जो कि हम नहीं देख रहे थे। फिर वही लाइन और लेंथ पे जो नाहिद करा रहा था, थोड़ी सी पेस के साथ और थोड़ी सी पीछे, ठीक है, वो कराची का आई थिंक फॉर दीज कराची पिचेस तो एब्सोल्यूट क्या कहते हैं चार्म है बॉलर्स के लिए। इफ यू कैन हिट दैट लेंथ विद दैट स्पीड, ठीक है, तो आपकी गेम है, और वही मोहम्मद अली कर रहा है, ग्रेट फॉर हिम। और हसन खान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खैर तुमने ये बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया है कि थोड़ी सी पीछे लेंथ पे इट्स वर्किंग। सिमिलरली मुल्तान में देखें तो मोहम्मद इस्माइल वट्टू उस भाई ने भी वैसी बॉलिंग करवाई है, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल रहा। मुल्तान ऑल्दो एक ही मैच खेली है इस हफ्ते, जो हार गई ये लोग कल, बट स्टिल अ ग्रेट टीम। वट्टू ने इम्प्रेस किया है मुझे भाई। इस्माइल वाज गुड, स्पेशली आफ्टर जो उसकी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, डेब्यू इतना अच्छा नहीं हुआ, वाइडे नहीं, और वो अगेन उसी मैच के एक्स्ट्रास जो है ना वो उनको खाएंगे, वो काटेंगे, वो मुझे अभी तक तंग कर रहे हैं कसम खुदा की। बट ही हैज रियली शोन SHONE वाला, ठीक है, इन दैट सेंस, शोन हो गया कि उसने कहा कि यार मैं कोई आई एम जस्ट नॉट एनीवन जिसको उठा के ले आए टीम में, ये नहीं कि कोई और है नहीं तो मुझे खिला रहे हैं, ठीक है, आई हैव समथिंग, ठीक है, आई हैव दैट मेटल, एंड ही हैज शोन इट। अब WN वाला था तुझे तो हसन अली का रिमाइंड कराते हैं भाई मुझे, ही डज, और वो दैट स्टैचर, वो साइज, सिमिलर फिजिक एज वेल, सिमिलर बिल्ट, और वो बॉलिंग एक्शन से आके जब बॉल पड़ के निकल रही होती है बहुत उसकी फील कराता है, एंड इट्स गुड फॉर हिम। यार देखो, हम वही देखेंगे और बताएंगे जो हमें समझ आ रहा होगा, यार इसके लिए ये चीज़ काम कर रही है, इसके लिए ये चीज़ नहीं काम करी, वट एवर ही इज डूइंग राइट नाउ इट्स वर्किंग फॉर हिम एंड इट्स वर्किंग फॉर मुल्तान इन दैट सेंस एज वेल। बेशक वो कल का मैच हार गए, बट जो वो कर रहा था इट वर्कड वेल, ही हेल्ड हिज नर्व एट अ फ्यू पॉइंट जहाँ पे उसको रन पड़ सकते थे, अच्छी गेंदें कराई उसने, रन रोके वहाँ पे। ऐसा ही है। खैर मुल्तान के लिए ज़्यादा मसले नहीं है, एक मैच ही हारे हैं। एक उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन ये है कि एक बंदा नंबर 4 पे आके स्ट्राइकिंग एट 179.80 विद एन एवरेज ऑफ 46.75, और उससे वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एंड दैट्स शान मसूद द यूनिस है का चैंपियन। अच्छा बस आगे मैं आगे बीट कंटिन्यू कर रहा था यार। शान मसूद, मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि शानी बॉय ब्रो, शान मसूद हैज़ अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, ही इज सो स्मार्ट ब्रो, उसको सच अ स्मार्ट क्रिकेटर, गेम अवेयरनेस है उसकी, उसको पता है सबसे पहले तो वो सेल्फ अवेयर, उसे पता है कि मेरी खामियां क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं किस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, फिर वो आइडेंटिफाई करता है व्हाट डज द टीम रिक्वायर, राइट। शुरू में एज एन ओपनर खेलता था, ठीक है, उसके बाद जब वन डाउन भी आया है, उसके बाद जब पाकिस्तान में उसे नजर आया यार ओपन में तो कोई सीन नहीं है, रिजवान और बाबर ओपनर है बैठे हैं, फखर भी है, फखर बेचारे को चांस नहीं मिल रहा तो मुझे कहाँ मिलेगा। इनको चाहिए मिडिल ऑर्डर में प्लेयर। पूरा काउंटी सीजन जो T20 ब्लास्ट खेला था 3-4 साल पहले, 2 डाउन आके खेला,
अभी मुल्तान को जरूरत है कि शान मसूद द वाइस कैप्टन स्टेप्स अप एट नंबर 4, गेम ट्रांसफॉर्म कर लिए। कल क्या 4 चौके मार दी, क्या कितने, आमिर जमाल को 4 चौके मारे, पहला कतरी पे था, बाकी सारे अच्छे थे। खूबसूरत बैटिंग यार शान। यार व्हेन यू आर अ थिंकिंग क्रिकेटर एंड यू कैन अडेप्ट, ठीक है ना, उसने करके दिखाया कि भाई मैं अपनी गेम कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ और मैं दिखाऊंगा। और ही सेड इट बिफोर एज वेल कि मुझे जो रोल दिया जाता है मैं उसके ऊपर अपने आप को ढाल लेता हूँ। यही तो चाहिए और आप क्रिकेटर से, मतलब सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एनी स्पोर्ट, एनी प्रोफेशन। आपने टीम प्लेयर बनना है तो आप ऐसे बनेंगे। एनी प्रोफेशन एज वेल ब्रो। टीम को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यू डू दैट, एंड इफ यू डू इट वेल तो वैसी तारीफें होंगी जैसे अभी हम शान मसूद की कर रहे हैं। क्रूपी जूनियर सुन रहा है, ऐसी तारीफें। शान मसूद, शाउट आउट शान मसूद द यूनिसेफ चैंपियन। मुल्तान खैर हार गई, लेकिन दे स्टिल सेकंड, दे गुड, आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स एज वेल। पेशावर तो मेरे लिहाज से अब एक और मैच, एक जो है उनका पाँव जो है वो प्लेऑफ्स में है। साथ जिसको थोड़ा सा धचका लगा है ना इस हफ्ते वो है की रांची बैक टू बैक डिफीट्स। भाई मसले बहुत ज्यादा हो गए थे ना, मसलूसियां हो गई थी। सबसे पहले तो भाईजान वार्नर जरा गए स्ट्राया, तो वहां पे जरा शराबी शुरू पे चढ़ा ली, ड्राइविंग कर रहा था तो पकड़े गए, चार्ज लग गया। खैर वो वापस आ गया, साथ हसन अली। इन्होंने सबसे पहली गलती तो ये की है मेरे लिहाज से, छुट्टी जो दी है ना, छुट्टी जो इतने ज्यादा प्लेयर्स को दी है, बट उसमें वो भी आई वुडंट ब्लेम कराची, किराची होता है बाय द वे, किराची को नहीं ब्लेम करेंगे, मोस्ट डेफिनेटली ब्लेम द स्केड्यूल तो आपका स्केड्यूल इतना गंदा हो तो आप क्या करोगे? नहीं, तू मुझे फिर ट्रिगर करना चाह रहा है? मैं नहीं करना चाह रहा, बट यू नो यहाँ पे इट्स आई फील लाइक केके इज नॉट एट फॉल्ट इन दैट सेंस। यार आपको ठीक है ना, आपने गुजारना है, आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ भी चाहिए होता है, फेयर इनफ, ठीक है, आपको अपनी फैमिली से भी मिलना है, यू नो, यू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स इन दैट सेंस। थोड़ी पर्सनल आर्गुमेंट ओवर हियर इज पेशावर को भी शायद इससे लंबी ब्रेक मिली थी 7 दिन की, उन्होंने तो नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, उनका आई थिंक बनता भी नहीं था, उसे शुरू ही था एक ही मैच खेले हुए थे, दूसरा नो रिजल्ट हो गया था। आई थिंक दे नीडेड दैट हेल्प्ड देम एज वेल, मतलब वो थोड़ी सी फायर गेन करने में इट हेल्प्ड देम, जेल होने में, ट्रेनिंग, अपने रोल्स आइडेंटिफाई करने में। एंड यू सॉ वेरी क्लियरली कि जब वापस आया कराची ऑफ कलर लग रहा था डेविड वार्नर, बिल्कुल हसन अली था नहीं उस मैच में, हसन अली बीमार, डेविड वार्नर था बिल्कुल ऑफ कलर, डक पे गया था शायद एक आधे रन, नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, और फिर अगले मैच में वो इंजर्ड हो गया। एंड इट शोड ऑफ ऑन द होल टीम कि वो डेवी वाज ऑफ कलर और वही पूरी टीम का जो है ना वो ऑफ कलरनेस नजर आ रही थी, एक्सेप्ट फॉर मोइन अली। दो मोइन अली वाज ऑन, और फिर खैर उसी की इनिंग थी जिसने मैच भी फंसा दिया। हाँ खैर साथ बेग भी अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और पहली दफा पीएसएल की हिस्ट्री में एक प्लेयर रिटायर आउट भी हुआ, जो कि इट्स अ ब्रिलियंट साइन। अलिटी तू थोड़ा सा शायद कन्वेंशनल है, मैं मॉडर्न, पता नहीं, खैर मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्या पता उसका भी यही आइडिया। मेरा हमेशा से मानना ये है, अपनी टीम को बेस्ट चांस देना है आपने जीतने का, और विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के आप जो मर्जी कर सको ना, जितना मर्जी स्ट्रेच कर सको, आपने वो टैक्टिकल एडवांटेज हो, वो जो भी हो, वो लेना है भाई, मैच जीतना है, बाकी मुझे कोई परवाह नहीं। यार यू हैव टू टेक एवरी चांस यू गेट। वैसे भी जेंजी तो कहती है ना कि यू गाड़ा शूट योर शॉट ब्रो, ठीक है, तो मतलब आपके पास जहां अवेलेबल है जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वट एवर यू कैन, ऑब्वियसली यू टेक एनी फेयर एडवांटेज टू मेक योर सेल्फ विन एंड मेक योर टीम विन। और उसमें आई थिंक एज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इट वाज वंडरफुल, डिड नॉट कम ऑफ दैट वेल, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो आई थिंक बड़े लोगों ने बहुत दफा ये बात की, इट्स अ वेल कोडेड थिंग कि हाइंडसाइट इज 2020, ठीक है, बट देन अगेन अब क्या करोगे, आपने एक डिसीजन लिया, इट डिड नॉट पैन आउट द वे यू वुड हैव होप्ड और वांटेड, बट देन अगेन यू टुक अ डिसीजन इन ऑल फेयरनेस ऑफ द गेम एंड फॉर यू नो गिविंग योर टीम एन एडवांटेज। और कुछ नहीं तो अगली टीम को ही थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हो के यार बंदे को बाहर भेज दिया, अगली बला को भेज रहे। अब्बास अफरीदी जो छक्के मार के मैच जिता रहा था, अब्बास अफरीदी, ठीक है, वो टॉपिक पे मैंने कहा आ जाते हैं, बट देन अगेन you shoot your shot bro, obviously that is it, you shoot your shot, brev, come on. Abbas Afridi has been poor bhai, मेरा player of the tournament, आपका पी और चिठी क्या के भाई लगा हुआ है ये काट देना, नहीं डालेंगे। अब्बास अफरीदी क्या हुआ है यार मतलब वो हमने याद है एक
कम्युनल एक्ट की बात की थी, ठीक है. सो देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ इट स्टिल ऑनगोइंग स्कीम ऑफ थिंग्स में. यार वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अब्बास हाँ लॉर्ड ठीक क्या है. कह रहे हैं भाई. वी मतलब हमने प्रो स्पोर्ट्स पे तुमने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि भाईजान ही इज़ अ क्विंटेसेंशियल प्लेयर फॉर योर T20 स्क्वाड, ठीक है. नहीं प्रोवेस विद द बैट इन द फील्ड विद द बॉल, बट ऐसे नहीं आ सकता. ऐसे तो नहीं आ सकता. ट्रू, ऐसे नहीं आ सकता बिल्कुल भी. मसला है मुझे यार. अच्छा, उसमें एक बड़ी वजह ऑब्वियसली उसकी बॉलिंग ही है. बैटिंग में तो फिर भी उसने आगे छक्के मार के मैच जितवाए हैं. लेकिन है तो वो प्राइमरी बॉलर है ना यार. वो अपनी प्राइमरी जॉब तो पूरी करे. ये मसलूसियाँ बड़े प्लेयर्स के साथ चल रही है. अभी हम डिस्कस करके ही आ रहे हैं. साइम अयूब, इफ्ती मेनिया, अब्बास अफरीदी, जिनको हम कह रहे हैं कि भाई आप अपना प्राइमरी रोल पूरा करो. मतलब इट जस्ट हैज टू बी. अदरवाइज आपकी बैटिंग को कोई नहीं कंसिडर करेगा, ठीक है. आपकी फील्डिंग को भी कोई कंसिडर नहीं करेगा अगर आपका प्राइमरी रोल पूरा नहीं हो रहा. और ऑब्वियसली उसी रोल के लिए तो आप टीम में हो. और अगर आप if you're constantly failing at that role, then again you gotta you can't justify your place anywhere. Karachi will need to think क्योंकि शाहिद अजीज पड़ा हुआ है similar player. मैं तो अभी ना निकालूंगा अब्बास अफरीदी को, 1-2 और गेम्स दूं, लेकिन उस नौबत तक बात पहुंच सकती है अगर ये इसी तरह परफॉर्म करता रहे. आई थिंक द नेक्स्ट मैच वुड बी एक डिफाइनिंग पॉइंट होगा. और अगेन क्योंकि उसके बाद फिर हम मैचेस इनके लाहौर में भी मूव होने शुरू हो जाने हैं, ठीक है. तो फिर आपको अगेन जो है ना सोचने की ज़रूरत पड़ जानी है अगर अगले मैच में भी नहीं चलता तो. और चौथे पे पहुंच गई कराची, who were flying high early on. 3 of 3 थे. Now they've lost 2 back-to-back games. साथ ही साथ फिर हम आ रहे हैं LQ Blood baby. इसका इंतजार था मुझे. किधर हो भाइयों, 7वें पे पहुंच गए हो. ये सारे जस्ट बाय द वे जो हमारे लाइव सेशंस नहीं देखते उनको मैं एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दूं, लाहौर कलंदर्स और हमारा जो है ना वो जरा लाहौर कलंदर फैंस और हमारा जो है ना वो थोड़ा सा फड्डा सा चल रहा है. 36 का आंकड़ा चल रहा है. 36 का आंकड़ा है भाई. इधर आओ तो सही. ये टीम है, ये क्या है? ये वो डायलॉग जो हम बोलते थे, कहाँ गए 7वें पे. हाँ जी यार, they were flying high, they were soaring. भाई ये देखो, ये होता है मैच, ये होता है बैटिंग, ये होती है बॉलिंग. Although शाहीन अफरीदी still has been really good. number 2 highest wicket taker है वो भी. 10 विकेट ली हुई है. बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है और इकोनॉमी भी कंट्रोल कर रहा है. Exactly what is expected of him as his primary role. But he always does that in the PSL. Similarly शादाब खान का भी यही कहते हैं, वो PSL में तो करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो फेल हो जाते हैं. फेल हो रहे हैं. शाहीन अफरीदी बॉलिंग तो अच्छी करवाई है उसने, लाहौर ने कुछ चेंजेस भी की. परवेज हुसैन ईमॉन जो है वो इंजर्ड आउट, रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. उसकी रिप्लेसमेंट वो चारे तसलंका ले आए हैं, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद ये 100 पे और 97 पे बैक टू बैक आउट होना जो है ना, डिस्पाइट फखर जमान कमिंग बैक, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर देम. होपफुली फखर आके कुछ कर लें. हाँ, जरा उसको केक शेक फूल भिजवाए गए हैं, वीडियोस आई गई हैं. जरा बैक इन द गुड बुक्स इट सीम्स. यार ये गुड बुक्स वाली जो सीन है ना, नहीं आया अगर I don't know बट यार विद ऑल देयर माइट, ठीक है, जो ऑब्वियसली जो लाहौर कलंदर के फैंस जिस चीज़ की आगे बात करते हैं, ठीक है, 100 और 97 100 और 97 worst performances of the season in this season, even worse than Pindi's ये जो 2 performances थी, वो तो ओवरऑल ही गंदा चल रहे हैं ना. ये 2 performances ऐसा लग रहा था कि गली क्रिकेट चल रही है ब्रो. यार मतलब with a bad वो मैचेस भी नहीं थे, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि मैच खेल रहे हैं. और वो भी मतलब ये जितने अच्छे खासे अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं वो सब आके एक ही बात कर रहे हैं. उन्होंने PSL क्यों चूज़ की कि बड़ा हॉट क्वेश्चन है, ठीक है. उसका नंबर 1 वजह यही होती है कि शॉर्ट है, ठीक है. दूसरा कंपेरेटिव क्रिकेट है. भाई कंपेरेटिव क्रिकेट किधर हो रही है ये दिखा दो. ये तो नहीं, नजर तो नहीं. ये हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की. नहीं, ओवरऑल भी इतनी ज्यादा कंपेरेटिव क्रिकेट नहीं हुई. PSL डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स इश्यूज ओवर द इयर्स एक चीज हमेशा से थी, गेम्स क्लोज होती थी, कंपैरेटिव गेम्स होती. इस दफा अगर आई एम प्रीटी श्योर, मैंने खैर इसकी कैलकुलेशन नहीं की तो हेयर से में ही ले लो ये बात. मैं नेक्स्ट वीक जो है आके इसको देख लूंगा.
इस दफा the ratio of games going close is Very much lower than what we witnessed in the previous season. Last हर over- मैच लास्ट ओवर तक जा रहा होता था यार. मतलब आपको मजा आ रहा होता था यार. मतलब अच्छा, कुछ लोग अभी भी ये बात करते हैं, इवन के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ने भी अभी कल परसों ये बात की कि पीपल टेक IPL मोर ऑन द एंटरटेनमेंट साइड बिकॉज ऑफ इट्स बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ वो द अलग सेलेब बात- and कल्चर, it's flat pitches, sixes going around, bowler को पिट रहे हैं. has more of an entertainment value than Close games as well. cricketing Chase- value chase in down that हो रहे हैं, sense. हमारे पास मतलब वो जो टाकरे वाली क्रिकेट होती थी ना, वो था, क्लोजनेस हाँ, वाली, वो वो था ज्यादा होती थी. वो था ठीक है, हमारा बेशक उतने USP. छक्के चौके नहीं लग रहे होते बट थे, USP हमारा वो था. बट ये कि एक कमाल कोई बॉलर आएगा, नीचे से उठेगा, आके जो है ना धज्जियां उखेड़ देगा. हसन अली, Yeah. ठीक है, शादाब दहानी खान, फॉर दैट दहानी, मैटर, मोहम्मद अली, आरिफ रऊफ, याकूब फॉर दैट मैटर, आरिफ 4 याकूब, विकेट लेके मैच जितवा दिया हारिस था, रऊफ. उस्मान तारिक, Yeah. ठीक है. Uzi T. I love you. तो वो चीज़ हमें जो है ना वो बहुत मिसिंग चल रही है इस एडिशन में. इट्स लाइक के बड़े मैचेस थे जो जेन्युइनली स्नूज फेस्ट है. इवन हम लाइव पे बैठ के वी कुडंट वेट फॉर देम टू गेट ओवर के भाई बस मुका दो यार. मतलब व्हाट इज दिस? Okay, I was pleasantly surprised नहीं. I was expecting a much closer game last Yesterday, night. yeah. It was still a competitive game until the 18th over of the second innings at least. वो 2 ओवर जो थे ना 18वां और 19वां नाहिद और शोरफुल का, वो दैट सील्ड इट फॉर पेशावर यार. और वो डिस्पाइट देयर गंदे तरीन पजामे. तौबा अस्तगफार, क्या याद करा दिया यार. The most horrible pajamas I've ever seen भाई. लाहौर कलंदर्स के कॉम्बिनेशन के इश्यूज हैं, वो कितनी दफ़ा मैं फिर तीसरी हफ्ते रिपीट ही कर रहा हूँगा. बैटिंग लाइट हो जाती है या तो फिर बॉलिंग लाइट हो लाइक जाती अ है. ब्रोकन क्लॉक. they finally dropped हारिस रऊफ, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लोग कह रहे हैं कि तैयब ताहिर को लेके आओ आसिफ अली की जगह. मैं अभी से बता रहा हूँ वो भी शायद काम ना करे यार. इनको कॉम्बिनेशन के शुरू से इश्यूज हैं. अब फिस चला गया, हाँ, अब हारिस रऊफ खेलेगा लाजमी, मतलब वो लाजमी हो और गया. असलंका फिट इन होगा बीच में तो शायद थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे यार बात फिर वही आ जाती है, आपकी बॉलिंग फिर भी अच्छी चल रही थी, आपका मसला बैटिंग का चल रहा था शदीद. अब देखो, नऊम को सारे कह रहे थे, मोहम्मद नईम की जो हम नऊम बोलते हैं मुझे, नऊम का सारे कह रहे थे कि यार इसको आना चाहिए. मैं उस वक्त भी कह रहा था बच्चे को थोड़ा सा टाइम दो, अभी सारी गेम नहीं देखी हमने, मुझे उसकी ऑफ साइड पे थोड़े से खदशात हैं. और स्लो पिचेस पे थोड़ी सी ग्रिप करती हुई पिचेस जो उसे मिली है डे गेम्स में, वहाँ पता चल गया कि यार नॉन एग्जिस्टेंट है उस टाइप ऑफ पिच पे. बिल्कुल वही हिसाब किताब जो मोहम्मद हारिस का. Yeah. ठीक है, आ रहे हो जा रहे हो. हारिस भी स्पिन कल खैर पेल दिया था उसने, क्योंकि थोड़ी सी पाँव में फीड की थी उसे, लेकिन बट देन अगेन कुछ दिखाया उसने. बट देन अगेन वी फेल टू सी दैट फ्रॉम नईम, स्पेशली मतलब जब ये आप ये 100 और 97 वाला मैच देखो, नईम का 0 है, 1-2 रन है. पहले वाले में डक थी, दूसरे वाले में भी एक था शायद. 1 या 2 रन ही था. मतलब क्या है, मतलब 0 इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया. Poor shots ना, very poor shot selection. So now has to fix himself, bro. और इन 2 मैचेस से पहले ही गेव एन इंटरव्यू और इसमें कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे कौन खेला, मेरे साथ कौन खेल रहा है, मेरे दूसरे एंड पे कौन है, मुझे तो अपनी गेम खेलनी होती है. तू अपनी गेम खेल ब्रो, बस. लेकिन खेल तो सही से तो खेल. बॉल देख के, बॉल देख के खेल. टैलेंट है ब्रो, यू कैन डू इट, जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. लाहौर कलंदर 7वें पे है और मसले पड़े हुए उन्हें. साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, they won 1, lost 1, hot and cold. अफगानिस्तान वाली ब्लू किट्स में विद रेड कैप्स में एक मैच जीते, एक मैच हारे. शादाब खान पिछला मैच नहीं खेला, विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम कि यार लंबी इंजरी ना हो. अभी कोई अपडेट्स भी नहीं आई उस कैंप से. शादाब को एज कैप्टन रिप्लेस किया क्रिस ग्रीन ने. उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि यार क्रिस ग्रीन क्यों. इमाद वसीम था, राना फ़हूम थे, सीनियर प्लेयर्स. क्रिस ग्रीन तो 4 मैचेस खेला हुआ इस्लामाबाद के लिए. उसका आंसर सिंपल ये था कि उसने BBL में सिडनी थंडर की कैप्टनसी की है और अभी CPL में वो कैप्टनसी करके आ रहा है. अभी ILT20 में भी डेजर्ट वाइपर्स की तरफ था और अभी जा रही है उनकी टीम ग्लोबल सुपर लीग, उधर भी आई थिंक वही है कैप्टन. तो कैप्टनसी एक्सपीरियंस कैंपेनर इन दैट जोन रोल उसे दिया हुआ, बट आई स्टिल फील थोड़ा सा उसे टाइम नहीं चाहिए था इस्लामाबाद के साथ. यार फ्रेंचाइज क्रिकेट में कहाँ इतना टाइम होता है आपके पास. You had Imad. यार who was horrible with the ball. वो probably शायद गुस्सा ही निकाल रहा था. मैनू नहीं बनाया येलो पे. No, but everyone
anyone can have a bad day at the office. ठीक है, we've seen Imad do great wonders. अभी उससे पिछले मैच में इतना अच्छा था. कमाल. ठीक है, especially opening the bowling. ठीक है, तो but then again off color. Islamabad was off color. बहुत मतलब not Islamabad at all. वो basically जो 2 रन आउट हुए ना उनके बैक टू बैक खत्म हो गई थी. कॉनवे भाई ने पहले 1 रन आउट करवाया, फाइक को फिर रन आउट हो गए और फिर उसके बाद कुछ 40 बॉल में बाउंड्री नहीं है. तो वहां से तो आप रिकवर नहीं गेम मतलब फंसा ली थी. अगले ने स्टडी कर लिया कि भाई क्या करना है हमने. ठीक है, एडवांटेज नहीं गेम मतलब हैदराबाद ने कमाल खेला. ठीक है, हाँ हैदराबाद तो बहुत अच्छा खेली थी. इस्लामाबाद का मुझे एक और मसला याद आ गया कि इन्होंने हैदराबाद वाली गेम में जो किया था, राणा फ़हीम को उन्होंने प्रमोट किया. राणा फ़हीम बोलते हैं उसे. उसको प्रमोट किया इन फ्रंट ऑफ स्पिनर, जो कि मेरे लिहाज से वहाँ पे मेहरान मुमताज़ को भेजना चाहिए था. उसको इतना अंडर यूटिलाइज किया इस गेम में. मतलब बॉलिंग भी कम दी, जब दी तो पता नहीं कौन से ओवर में जाके दी थी, और बैटिंग में इतना नीचे भेजा. ही इज अ मच बेटर बैट देन इमाद वसीम एट द मोमेंट. ही शुड हैव बीन प्रमोटेड टू टैकल द स्पिनर्स, और फिर पीछे आपके पास डेथ ओवर्स में राणा जी पड़े होते. तो यहाँ पे बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक थी इस्लामाबाद की. यार इट कुड हैव बीन कि उनकी टीम थोड़ी चेंज थी, कैप्टन चेंज था, डायनामिक्स थोड़े चेंज थे. मे बी दे वर एक्सपेरिमेंटिंग. ठीक है, उनको लगा कि यार ये एक मैच है, इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर लेते हैं. मेहरान को ट्राई करूं ना, बच्चे को करना चाहिए था ना. जब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे तो फिर करना भी चाहिए था. बट दे वो अगेन हाइंडसाइट इज 2020. इट डिडंट कम ऑफ. एज सिंपल एज दैट. उसके अलावा बॉलिंग का थोड़ा सा इशू एक बंदे पे मुझे लग रहा है. खैर रिचर्ड ग्लीसन क्या कमाल बॉलिंग करवा रहा है. बट देन अगेन सलमान इरशाद पिछले वाले मैच में तो जब पहली बॉल नहीं कराई, ऐसा लग रहा था कि वो खत्म हो गया. एज है उस भाईजान की, बट आई थिंक उसको इतने कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं खिलवाने चाहिए इन्हें. व्हेन यू हैव गॉट द लाइक्स ऑफ मोहम्मद हसनैन एंड सलमान मिर्जा एंड इवन समीन गुल इन योर बॉलिंग आर्सेनल, तो उन्हें यूज करो यार. मतलब बैक टू बैक गेम्स ना खिलाओ, डे गेम्स ना खिलाओ सलमान इरशाद को यार बेचारा. यार यू यूज हिम फॉर हिज क्या कहते हैं प्रोवेस इन द डेथ बॉलिंग. ठीक है, वो स्लिंगी है, थोड़ा सा पेस भी एकदम से निकलती है, पता नहीं लगती. एंड देन ही इज ग्रेट विद द यॉर्कर्स, स्पेशली डेथ बॉलिंग में. वो उसी के लिए प्रोबेबली दे वर एक्सपेक्टिंग दैट ऑफ हिम प्रोबेबली. लेकिन फिर उसे नई बॉल से नहीं कराओ ना, जल्दी उसे ओवर नहीं कराओ. उसको यूटिलाइज उस टाइम पे करो जब बॉल पुरानी हो गई है. तो खैर हर एक का मसला रहा है यार. हारिस रऊफ को लाहौर इस तरह यूज करता है जिसकी यूएसपी थ्रू द मिडिल है. मोहम्मद हसीन जूनियर को न्यू बॉल उस दिन दे दी थी. खैर अभी तो नहीं दी लेकिन उस दिन दे दी थी. अभी सलमान इरशाद के साथ ये की है. आई थिंक सलमान इरशाद को ना थोड़ा सा गैप दे के खिलाया करो. दैट्स व्हाट आई फील. उसकी उस लेवल की फिटनेस नहीं है. व्हेन यू गॉट गिव मोहम्मद हसनैन अ गो यार. आपको पता है इन पिचेस पे उसे बोलो थोड़ा सा पीछे रखे, पेस तो है उसकी. कराची के लिए है भी एक किस्म का लोकल बॉय. ही प्लेज मोस्ट ऑफ हिज क्रिकेट इन कराची सिंध से 145 प्लस वो भी है. उसे को ड्रैग बैक करे, थोड़ा सा पीछे रखे, हार्ड लेंथ जैसे पे बाकी सब कर रहे हैं. हार्ड लेंथ पे कराए. हसनैन सक्सेसफुल होगा इन पिचेस पे. एक आधे मैच में पड़ भी गई तो क्या होगा. मैच भी कम रह गए वैसे तो. अब तो खैर उनके 4 मैचेस रह गए हैं पीछे. हाँ मतलब कराची में उससे भी कम रह गए. कराची में उससे भी कम रह गए. बट बनता था फ्रेश होता. ठीक है, वुड हैव गिवन दैट एनर्जी. और वो जान तो मारता है बॉल कराते हुए. हम वी हैव ऑल सीन इट. हाँ. उसके अलावा खैर पिंडीज की तो हमने पहले बात कर ली थी. उनके बहुत ज्यादा इश्यूज है, मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था. एक मैच ही खेले हैं वो, एक ही खेले थे ना इस हफ्ते. हाँ, और हार गए थे वो. चेंजेस कुछ किए थे. हाँ 4 चेंजेस कर दिए, वो भी गलत ही चेंजेस किए हैं ना यार. एंड from match 1 they've been drifting further away from a victory, further away from their ideal lineup. फॉरेस्टर को कौन निकालता है? आपका बेस्ट हिटर. खैर उनकी खैर हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है, लेकिन इस पे पिंडीज की बात मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको डॉग के साथ भी आपने सुन लिया होगा कि उनकी क्या इश्यूज हैं. वो उन्होंने सॉल्व नहीं किए. तो जब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक दे आर विनिंग मैच टिल देन. ऑन दिस नोट अभी खबर आई है यॉर्कशायर ने जी हसन अली को ले लिया T20 ब्लास्ट के लिए. वाह मुबारक हो यार हसन अली यार. आई लव यू. मैं भी इसीलिए तो नहीं गया हुआ था डील साइन करने. नहीं, इधर लाहौर में था, शादी थी कोई उसकी कजन की. होए वहीं से तो बीमार हो क्या है. पेट खराब. LQ ब्लड. यार प्लीज लाहौरी. कोयटा. अच्छा गाइस, हम ये इतना ना कर रहे होते अगर ये हमारे साथ ना हो रही होती लाइव पे. ये LQ फैंस का कसूर है. अच्छा खैर कोयटा एक मैच वॉन अगेंस्ट पिंडीज.
थ्रू आउट द टूर्नामेंट देयर हॉट एंड कोल्ड, यही उनका ट्रेंड देखने को मिला है। शुरू में शामिल बहुत अच्छा खेल रहा था, अभी वो मैच नहीं खेला, अभी सैम हार्पर और साउथ शकील ने ओपन की, उसके बाद राइली रूसो ने, साउथ शकील ने रन्स भी अच्छे किए, हाँ साउथ शकील और डिसेंट पेस पे। यू माइट मतलब इतने ऐसे रन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी साउथ शकील से, इतने मच बेटर देन राइली रूसोस 50 व्हिच वाज 40 बॉल समथिंग 40 प्लस बॉल्स रन बॉल ही थी ऑलमोस्ट। उसके बाद वो बैट भी ड्रॉप कर रहे, तो खैर उसके लिए अच्छा होगा, उसने 50 स्कोर कर ली, नॉट अ गुड इनिंग्स रूसो, खैर यू वांट दी We've seen you do better, Riley. Okay, age catches up as well. Riley तो PSL legend है bro. Legend है. Best foreign batter in PSL history. And we've seen him. We've seen him do wonders. दो पॉजिटिव साइंस फॉर क्वेटा। एक है हसन नवाज जिसने पहली बॉल से आके मारना शुरू कर दिया, मार ही दिया उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस मैच में, उस कॉन्टेक्स्ट में। सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था हसन नवाज से कि भाई तू जा और शुरू हो जा, ठीक है, चाबी पवेलियन से लगा के आओ, ठीक है, जो वो होता है ना कि वो चाबी देते हो, वो 4 मैचों से वो शुरू, यही चाहिए था। जब हम इतने अरसे से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर से आती है, वो अपर मिडिल ऑर्डर भी है, वो लोअर मिडिल ऑर्डर भी है, तो हसन नवाज वाज दैट आंसर, ठीक है, कि मिडिल ऑर्डर में आके स्लॉट इन करेगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एट दैट पोजीशन यू हैव टू गो फ्रॉम द गेट गो भाई, मतलब 3-2-1 नहीं होना, 3 चलो, unless you're 14 for 3 in 3 overs, मतलब that is special circumstance। लेकिन इस पे ये वाली तो इनिंग्स यही थी। इस पे मुझे वो मिसबा की लाइन याद आती है, मैं क्या करूं, रॉकेट लॉन्चर रख लूं मैं उनके सर पे रख के, मैं बंदूक के मिलूं, गन पॉइंट पे करूं। मिसबा के साथ यही होता था, यही होता ही था यार, हार्ड लक ऑन हिम। बट आई सॉ अ क्लिप ऑफ, अभी वो स्पाइडी मेल फंक्शन हुआ था ना पेशावर के मैच में, तो वो बैठे, क्या देखा वो क्लिप, वो इफ्तिखार और मिसबा इज जस्ट स्टैंडिंग देयर वाचिंग, की हो गया है नानू, इफ्ती तू ते जड़ा ना करीब नहीं हैगा, बट बड़ा ही नहीं बड़ा तो खैर, बट देन अगेन क्या बात करते हैं, हार्ड ऑन मिसबा कि हम उस टाइम पे मिसबा पे कितने चले गए, हसन नवाज की बात हो रही थी, बट गुड ऑन हसन नवाज दैट यू नो he is doing what is expected of him, what he should be doing, और वो रोल स्पेशली कि जब जाओ और शुरू हो जाओ यार, बस पेलो भाई, मतलब खत्म बात, उसके आगे कोई बात ही नहीं है, यही रोल है तुम्हारा, बस यही करके दिखाओ हमें। शुक्र है, मैं तरस किया था, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि हसन नवाज 2 ओवर लगा रहा था लास्ट टाइम मैंने डॉग से भी ये बात की, हम दोनों का एक ही था कि यार ये क्या है, हसन नवाज की गेम ये नहीं थी। यू कैन नॉट बी अ डीजल इंजन, ठीक है, ईवीज के दौर में यू कैन नॉट बी अ डीजल इंजन। उससे मुझे याद आ गया, स्टिंग याद आ गई मुझे, फार्मूला 1 को स्पॉन्सर कर रही है। एक और पॉजिटिव था, वो था जहां डैडी वहां HPL, जहां डैडी ब्रो, जहां डैडी, विकेटें, रन, शॉटें, छिके, मजा है। आई मिस जहां पावरफुल प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर, और उसने आते ही क्रिएट किया है वो, भाई पहली बॉल पे विकेट, पहली बॉल पे रिजू साहब थैंक यू टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। रिजू की विकेट ही ली थी, रिजू की थी, मुझे रिजू की बहुत कुछ याद आ गया मुझे। रिजू क्या कर रहे हो यार अपने साथ, सॉरी मैं अलिटी तुम्हारी बात कर, रिजू कम ऑन ब्रो, प्लीज फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट ब्रो, मैं वहां से लूज नहीं करना चाहता इस बंदे को यार, ये वहां से भी चला जाएगा यार, मैं नहीं से ODIs also he was really good in ODIs, लेकिन वहां से भी फॉल ऑफ उसका स्ट्राइक रेट का आप देख रहे हो, 75 पे ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे। टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं लूज कर सकते हो ना आप रिजवान को यार, वहां से नहीं जा सकता, ये चला जाएगा, रिजवान छोड़ दे T20। प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इस टाइम, और विकेट कीपर बैटर जो बैटिंग अच्छी कर रहा हो कोई है ही नहीं, टेस्ट में वनडे में T20 में तो कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है, मतलब इवन रिजू भी नहीं है, रिजू तो करीब भी नहीं है, हसीबुल्लाह नहीं है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग खैर अभी नहीं कर रहा, बट देन अगेन कुछ बैट के साथ करे, साद बेग है जिसने अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो भी अब लेके तो नहीं, आजम खान तो क्या करे, आप बता दो मुझे विकेट कीपर बैटर कौन। उस्मान खान ने भी कुछ नहीं, उस्मान खान ने बैटिंग में कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी विकेट कीपिंग मैं देख रहा हूँ पिछले 2 मैचेस में हैज रियली इंप्रूव्ड। वो रन आउट देखा ना, वो मिस कर दिया, लेकिन ओवरऑल विकेट कीपिंग उसकी पहले से तो बहुत बेहतर है। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि आई वाज हैप्पी कि उस्मान खान ने हमें वर्ल्ड कप में ग्लव्स से कोई मिस्टेक बड़ी करके नहीं दी कि बंदा कह के कड्डो बाहर, कि
मैच ही वहां पे आप हार जाओ, तो उस हिसाब से तो कीपिंग ठीक रही है Which we उसकी। saw from someone else. अरे आजम ने कितनी मिसेस की थी उस आजम वर्ल्ड को कप में, रहने ही देना। किस वर्ल्ड कप में? 2021-22 वाले में, 22 वाला था ना? 22 में आजम तो नहीं था, 24 में एक मैच खेला था। नहीं नहीं यार, वर्ल्ड कप के मैचेस इतने कैच गिराए थे उसने, कैच मिस कर दिए थे। आजम वर्ल्ड कप में नहीं था मेरी जान, वर्ल्ड कप नहीं था, कोई और टूर्नामेंट होगा। अच्छा, हाँ, मैं फिर 2024 में रिजवान था, 2022 में रिजवान था, 2021 में रिजवान था। आजम एक मैच जरूर खेला था 2024 में। कौन सा मैच है? इंग्लैंड वाला मैच जिसमें बहुत USA कैच वाला छोड़े खेला थे। वो T20 सीरीज। T20 से, हाँ, अच्छा, माय बैड। उसके अलावा जहाँ था तो फिर उनका बॉलर है खलील अहमद, उसकी पेस उन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन कॉम्स बोल रहे थे 145 प्लस है। ब्रो उसको जाके देखिए अगर तूने देखा नहीं है, ब्रिलियंट शेप हुए। सिमिलरली जिस तरह वट्टू की बॉल स्केट करती है ना, ही वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव खलील। यार वी यू नो फॉर सो लॉन्ग आई वांटेड दैट वन ऑफ अ काइंड ऑफ विशियस बॉलर। वो तो नहीं मिलते। ठीक है, कि जो विशियस इन द सेंस कि जिसकी लाइन और लेंथ मेनेसिंग हो। डू यू थिंक वो ठीक है। एहसान उल्ला बन सकता था? आई थिंक वो बन सकता था ब्रो। यार कुड बी, बट मैं उस पेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जस्ट इमेजिन कि मोहम्मद अब्बास इन 140s, वो तो नहीं मिलता हमें। ठीक है, ऐसा विशियस बॉलर चाहिए। बन सकता था एक लड़का, कौन? नसीम बन सकता था। नसीम द ड्रीम। अच्छा खैर, उस्मान तारिक और डैरिल मिचेल वाला इंसिडेंट देखा था तूने? नहीं, मैंने देखा। उस्मान तारिक यूं आया रुक गया है, नहीं स्टॉप और 2-3 टाइम्स, दो दफा डैरिल रुका, मिचेल हाँ। रुका है और फिर अंपायर ने आके कहा भाई, कि क्या हो उसमें रविचंद्रन अश्विन ने बोला है कि गुड ऑन डैरिल मिचेल, कि अगर तो इनकंसिस्टेंसी है उसके पॉज के डिले में, हाँ। तो फिर वो ये करे। हाँ। लेकिन उस्मान तारिक भी ठीक है, उसका एक्शन ही है। मैंने कहा तो फिर पॉइंट क्या था तेरा इस बात में? यार कभी आपके पास कोई बात नहीं होती ना, तो फिर ये आपको करना कुछ तो निकालनी होती है ना, जैसे कि हमने अपने पड़ोसियों का देखा है कि इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं और उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं अच्छा, चल स्क्रीनों हम पे। उधर नहीं जा रहे। नहीं, बट वो बात है क्योंकि कोई बात है नहीं उनके पास करने वाली, तो अब यही बात करेंगे। बट देन अगेन मतलब अगर इफ यू आर इन योर राइट कि इफ यू आर फेयर चीज कर रहे हो, आप फेयर बात कर रहे हो, दोनों की तरफ से फेयर दोनों था। की तरफ अंपायर से। ने आके उन्हें कह दिया कि चलो मूव ऑन, move on। गेम खेलो। वो मुझे उससे वो याद आ गई है, गंदी बात। नहीं वो वीडियो नहीं थी अफरीदी और गंभीर वाली? हाँ, चल चल निकल, चल निकल। अच्छा खैर, एक उसमें भी एक अंपायर आता है तो एंड में बड़े मजे के एक ऐसी अल्फाज वीडियो अफरीदी और वो कैनेडियन प्लेयर की भी थी ना, नहीं पाकिस्तान गोल और उसकी। यस, बालाजी राव था उसका नाम, कुछ ऐसा ही था नाम। बालाजी राव तो इंडिया वाला था, लेकिन बालाजी नहीं वो तो something ही था। लक्ष्मीपति बालाजी था। हाँ, बालाजी राव ही नाम था, बालाजी राव राव तो ही उसका था। नाम हाँ, क्या? हाँ। अच्छा खैर, अली टी मुझे अभी दस्ती प्रेडिक्शन दे कि टॉप 4 कौन आ रहा है। जो भी हैं। अच्छा कराची रहेगा, कराची रहेगा, आई फील लाइक। मुझे क्यों लग रहा है हैदराबाद आ जाएगी, या कि क्वेटा भी आ सकती। यार देयर इज अ चांस, बट आई फील लाइक कि कराची वुड कम आउट ऑन टॉप। कराची के पास फिर भी कॉम्बिनेशंस बेहतर हैं। वो तो है, नहीं उनकी लाइनअप्स मेक सेंस टू। हाँ, पेशावर मुल्तान आई थिंक वो दोनों तो कर जाएंगे। इस्लामाबाद का कोई पता नहीं है ब्रो, गंदी फॉर्म आई तो गंदी फॉर्म आ जाती होती है। सो मेरे लिहाज से टॉप 2 कंफर्म्ड है। नीचे जो है ना इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, हैदराबाद एंड इवन लाहौर यू कैन नॉट रूल आउट एट द मोमेंट। वो एक दफा रन पे गए तो फिर वो रन पे जाते हैं। 3 से लेके 7 तक जो है ना, इट वुड बी अ रैट रेस। हाँ, और 8वां तो गया, 8वां तो मतलब 8वां नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। हाँ वहां से मुश्किल है कि वो रिकवरी मुश्किल है, और मुश्किल है कि बाकी 10 पॉइंट पे ना पहुंचे। and then you मतलब एक one you have to win all your matches and then you want other teams to lose as well, कि वो भी सारे multiple हारे matches। ताकि वो नीचे आए। हाँ। बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, लास्ट सेगमेंट जो मैं करता होता हूँ, जो मैंने शुरू किया है इस PSL में, दैट इज द PSL पावर Power रैंकिंग्स, जो कि वीक 3 में एंटर हो चुकी हैं। मैं पहले तुझे बताऊँ वीक 2 में क्या थी। बताओ जी। वीक 2 में अब मुझे मैं एक सेकंड बता दूँ, एक सेकंड देना मुझे, मैं ज़रा खोल रहा हूँ ग्राफिक। जैद को भी भेजी थी मैंने वीक 2 वाली। हाँ ओके, वीक 2 में नंबर 1 पे था अराफात मिन्हास, जो कि हु हैज ड्रॉप डाउन टू 4th दिस वीक। ऑन द टॉप इज कुसल मेंडिस, क्योंकि ही इज़ बिन अमेजिंग, ठीक है ना। जो कि न्यू एंट्रेंट है। साथ है सूफी मैक, जो कि अभी नया एंट्रेंट आया, ठीक है। साहिबजादा फरहान मेंटेन्स हिज पोजीशन एट नंबर 3, लास्ट वीक भी नंबर 3 पे था।
और अरफात मिन्हास 4 पे ड्रॉप हो गया. उसके बाद न्यू एंट्रेंट इज आर इफ्ती मेनिया हु हैज बीन सुपर्ब दिस वीक. फिनोमिनल. मतलब 9 विकेटें यार इस हफ्ते उसकी. एक हफ्ते में ही ले ली. हाँ. फिर साथ हसन नवाज न्यू एंट्रेंट है हु हैज कंसिस्टेंटली प्लेड वेल, लेकिन इस वीक की इनिंग्स की इम्पैक्ट जो था ना उसका वो बहुत अच्छा था. साथ ही साथ में पे आ चुके हैं हमारे शान मसूद द यूनिसेगा चैंपियन, और हु इज अ न्यू एंट्रेंट. एंड नंबर 8 पे नंबर 10 से बम्प किया है पीटर सिडल ने, और नंबर 9 इज नाहिद राना न्यू एंट्रेंट, एंड नंबर 10 इज बाबर आजम न्यू एंट्रेंट. अच्छा, one thing I would have had Nahid Rana and Shan Masood a little up. यार वो सीन पता है क्या होता है, वो होता है प्रीवियस वीक की भी पावर रैंकिंग से डिडक्ट हो रहे होते हैं ना पॉइंट्स, और न्यू अच्छा. एंट्रेंट्स आ रहे होते हैं. Okay. तो पीटर सिडल की परफॉर्मेंसेस हैव बीन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग. यार मतलब हाँ वो 10 amazing. से 8 पे आया है. At 41 amazing. या Who सो वो consistently 140 plus. क्रेजी. अब इसमें से इतने ज्यादा प्लेयर निकले हैं ब्रो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. Yeah. समीर मिन्हास बेचारा निकल निकल गया, गया. शामिल हुसैन बेचारा निकल गया, आपका शाहीन अफरीदी, शादाब खान हुए रियली गुड. शाहीन हसन अफरीदी अली. इज प्रॉब्ली एट 11. हसन अली का तो एक मैच में पड़ी है उस बेचारे को, और एक मैच खेला नहीं, तो वो तो सीधा ड्रॉप ऑफ हुआ क्योंकि बाकियों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी. तो थोड़े से ऑब्वियसली इख्तलाफात तो आप लोगों को रहेंगे ही इन पावर रैंकिंग से, लेकिन इसके पीछे क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है. एक तो उनकी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस इन रिलेटिव टू द मैच के, उस मैच में किसने कितना परफॉर्म किया था और उसी पिच पे इन्होंने कितना In the perform किया. context of the game. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओन टीम, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑपोजिशन, ये सब कुछ आता है. और तीसरा कि आपकी टीम मैच जीती वो वाला या नहीं जीती. नहीं. तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर पावर रैंकिंग्स बनती हैं. तो ऑब्वियसली भरी हुई है ये पेशावर और मुल्तान वालों से. हालांकि मुल्तान जीती नहीं थी, लेकिन शान मसूद वाज 1, एक्सेप्शनल. 2, हाँ 3, हाँ 4, 5 Zalmi players. हाँ जल्मी वो 3 out of 3 हैं ब्रो. मतलब वो भाईजान वो- अनबीटन है, और इन सारों की परफॉर्मेंसेस पे वो वो based है. 5.5 out of 6 हैं. तो ये सीना वाली टीम, मजा आया तुम्हें? बेहतरीन. हाँ, आप लोगों को भी मजा आया होगा तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे, शेयर पे, फॉलोअर्स एवरीवेयर पे भी क्लिक करना है. ये चेक करें. फिर उसके बाद Spotify, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart रेडियो, जहाँ जहाँ हैं हम वहाँ पे जाके हमें सुन सकते हैं. आपसे मुलाकात होगी कल लाइव में, अगर हम अलाइव हुए तो. थैंक यू अली टी. विल सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय. देर तो नहीं होगी तुम्हें भाई? बस ठीक है.